एक दिन अचानक लॉरा के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। वो जब चॉकलेट केक बना रही थी तो उसने अपने जूतों से चिपकी हुई गंदगी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही पार्किंग में पैर रखकर उठाया था, बिना हिचकिचाए केक के मिक्स में डाल दी। कुछ देर बाद जब केक ओवन से निकला तो वो उसे एक खूबसूरत ट्रे में रखकर पड़ोसी के घर जा पहुंची। दरवाजा खोला उसका नया पड़ोसी, जो हाल ही में बगल वाले घर में शिफ्ट हुआ था। वो मुस्कुराया और बिना किसी शक के लॉरा का गुड नेबर गिफ्ट स्वीकार कर लिया। केक को सूंघा, खुशबू ठीक लगी, फिर सीधे एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। दरअसल लॉरा का इतना घिनौना कदम यूं ही नहीं था। वो लगभग पागल हो चुकी थी इस नए पड़ोसी की हरकतों से। कुछ दिन पहले ही एक जवान लड़का बगल वाले घर में रहने आया था। शुरू में लॉरा को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दफ्तर से थकी हारी लौटने के बाद जब वो सोने ही जा रही थी तभी पड़ोस से आने लगा भयंकर तेज मेटल म्यूजिक। आवाज इतनी ज्यादा थी कि नींद आना नामुमकिन था। पहली रात उसने सोचा शायद हाउस वार्मिंग पार्टी है, आज ही खत्म हो जाएगी, पर पार्टी रात के 4 बजे तक चलती रही। बेबस होकर लॉरा सोफे पर लेटकर किसी तरह सुबह तक इंतजार करती रही। अगली सुबह जब वो जल्दी जल्दी ऑफिस निकल रही थी तो उसने अपने गार्डन में देखा कुत्ते का मल पड़ा था, जो साफ तौर पर उसी पड़ोसी के डॉग का था। नाक से कोड़ते हुए उसने उसे प्लास्टिक बैग में डाला और कूड़े में फेंक दिया। लेकिन शाम को जब लॉरा वापस लौटी तो वही तेज संगीत फिर से उसके कान फाड़ने लगा। इस बार वो गुस्से से उबल पड़ी। हिम्मत जुटाकर वो पड़ोसी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। सामने आया वो रफ टफ दिखने वाला लड़का, पर उम्मीद के विपरीत वो बुरा नहीं निकला। लॉरा की शिकायत सुनकर उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा साउंड लो कर दो और भरोसा दिलाया कि आगे ध्यान रखेगा। लॉरा को बात ठीक लगी, लेकिन जाते जाते उसने हल्के अंदाज में कहा, और हाँ, अपने डॉग को थोड़ा कंट्रोल में रखना, वो मेरे गार्डन को अपना वॉशरूम समझता है। लड़के ने हंसते हुए हामी भरी। उस रात म्यूजिक थोड़ा कम था। लॉरा को लगा अब चैन मिलेगा और वो चैन से सो गई। लेकिन आधी रात को फिर वही शोर, और इस बार वॉल्यूम पहले से भी ज्यादा। गुस्से में वो फिर दरवाजा पीटने पहुंची, मगर इस बार लड़का पूरी तरह नशे में धुत था। वो गालियां बकते हुए लॉरा को भगा दिया बिना उसकी बात सुने। बेइज्जती और गुस्से में भरी लॉरा ने चुपचाप अपना कंबल उठाया और कार में जाकर बैठ गई। वो कार लेकर समुद्र किनारे जा पहुंची, जहां आखिरकार उसे सुकून की नींद मिली। और उसी रात उसने कसम खाई उस बदतमीज पड़ोसी से अब बदला लेकर ही रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, लॉरा पड़ोसी से बदला ले पाएगी?